नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। लॉकडाउन खुलने के साथ ही व्यापारियों ने नियमों की उड़ाई धज्जियां। कलेक्टर एवं निगम आयुक्त ने नगर भ्रमण कर लिया जायजा, लगाई फटकार। अंधविश्वास की भेंट चढ़ी मासूम अंशिका। कोरोना पॉजिटिव का आज जला शव छोड़ भागे कर्मचारी। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के ग्रीन जोन में रखने की खबर के बाद प्रशासन द्वारा ढील दी गई, जिसका व्यापारियों द्वारा खुलकर उल्लंघन करते हुए बनाए गए सभी नियमों को तार तार किया, जिसके बाद प्रशासन की ओर उंगली उठने लगी, जिस पर कलेक्टर बसंत कुर्रे, निगम आयुक्त अर्पित वर्मा द्वारा शहर भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं कला मंदिर स्थित विद्याभूषण मेडिकल स्टोर एवं गोस्वामी नर्सिंग होम में बिना सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के लोगों की भीड़ दिखी, जिस पर कलेक्टर द्वारा कड़ी फटकार लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं गुप्ता पेट्रोल पंप कर्मचारियों को मास्क न लगाने पर पेट्रोल पंप सीज करने की चेतावनी भी दी। इसी कड़ी में रीवा पुलिस एवं तहसीलदार RN त्रिपाठी के नेतृत्व में पूरे शिल्पी प्लाजा क्षेत्र में बिना मास्क लगाए व्यापारियों की धरपकड़ की। इस दौरान सोमन दास एंड सन्स के संचालक, माइक्रो कंप्यूटर संचालक सहित दर्जन भर दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। प्रस्तुत है एक झलकी एवं कलेक्टर बसंत कुर्रे से जानकारी के अनुसार। तो आप बता दो ये सही है, तो आपको सही लग रहा है तो हम दोनों मान के चले। सही नहीं, यदि आप कह दो सही है तो हम अभी चले, तो बस आप इसको सही कर दो। इधर आओ, यहाँ सब मेरे सबको प्रोवाइड करना है। अरे तुम खुद तो पहन लो। सर मैंने प्रोवाइड किया, अभी मास्क पहना प्रोवाइड करने का तो ऐसा नहीं सर, नहीं सर, मैं पहना हूँ। इस तरह की आप दुकान नहीं चला रहे, केवल खाना खा रहे। मास्क मत लगाना। क्या है सर ये? नहीं मत लगाइए। चलिए संजू, ले उनको। ठीक है ना, चलिए संजू, आओ ना यार अंदर, डर लग रहा है क्या? पकड़ा इनको। पीयूष, ठीक है ना? चलो पीयूष, चलो चलो हो गया, प्रधान को कैमरे में आ जाए। चलो 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 आते रहे वो आगे कैमरे में। चलिए बाहर कुछ भी करिए। चलिए ये तो थोड़ी ना, ये भी नाश्ता कर रहा है क्या? चलो 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 चलिए बाहर आ जाइए। बाहर आ जाओ, मतलब वो आगे कैमरे में लगाते रहो। क्या हुआ? चलो चलो आ जाओ। पुलिस को जाए तो अंदर, पुलिस को अंदर जाए। चलो आ जाओ बाहर। आदू अभी नहीं मिल रहा हो गया, आ जाओ नहीं मिल रहा। चलो चला जाओ, अजय इधर लखन सिविल लाइन सिविल लाइन जाएगा। वाह क्या बात। चलिए चलिए बाहर आइए। तो बारह जल्दी बाहर आ जाओ। आप जानते हैं कि लॉकडाउन जो है 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, और रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है उनमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन निर्धारित की है। गाइडलाइन के अनुसार गतिविधियां बढ़ाई गई हैं, और इसके तारतम्य में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान ये खोले गए हैं। जनता को असुविधा ना हो इसलिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग मास्क पहने। और कोरोना वायरस ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया। लॉकडाउन और कोरोना वायरस का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये लोग अपने ध्यान में, अपने जहन में बैठा लें, दोनों अलग अलग चीज़ें। लॉकडाउन के हटाने या ना हटाने से कोरोना वायरस का असर कम नहीं हो जाएगा। और ये ज़रूरी है कि कोरोना वायरस एक हमारे जो आम जीवन में इस तरह से आया है, हमें इस बात को समझना चाहिए। सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, साबुन पानी से हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं, और जब भी
किसी से मिले तो 2 गज की दूरी बनाए रहें। और ये जो चीज़ें हैं हमें अपने आम जीवन में अब इसको डालना पड़ेगा, तभी हम इस वायरस के प्रकोप से बच पाएंगे। हमें अपने जो जीवन के जो शैली है इसको बदलना होगा और ये मानना होगा कि ये वायरस के कारण अब हमारे जीवन में आवश्यक फेरबदल हुआ है और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज जो है बाज़ार में हम लोग गए और वहाँ देखा कि कई दुकानदार मास्क वगैरह नहीं लगाए हैं। दुकानों में भी कुछ भीड़ थी, उनको समझाइश दी गई है क्योंकि अभी पहला दूसरा दिन ही है, हो सकता है कि लोग अभी अभ्यस्त नहीं हों। इसी कार्टून में नर्सिंग होम में गोस्वामी नर्सिंग होम वहाँ भी गए तो वहाँ भी काफ़ी पेशेंट्स क्योंकि अभी काफ़ी आ रहे हैं, सीज़न चेंज हो रहा है, काफ़ी भीड़ थी। तो हॉस्पिटल में भी समझाइश दी गई है कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, क्योंकि डॉक्टर्स अंदर बिजी रहते हैं और बाहर उनके अटेंडेंट्स या जो भी उनके असिस्टेंट रहते हैं वो उसको मैनेज नहीं करते। तो उनको भी समझाइश दी गई है क्योंकि अपने जहाँ भीड़ भरे नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर एवं पुलिस अधीक्षक आबिद खान द्वारा आज कलेक्ट्रेट के पीछे बने सेंट्रल किचन का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने इस महामारी एवं आपात की स्थिति में लोगों को पका हुआ भोजन प्रदान करने वाले कर्मचारियों की भूरी भूरी प्रशंसा कर हौसला अफजाई की। वहीं इस दौरान उनके द्वारा सफाई व्यवस्था एवं भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। इस अवसर पर सेंट्रल किचन के पदाधिकारी राकेश एंगल, मुकेश एंगल, भारती शर्मा सहित CSP SS बघेल उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक जल की एवं पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर से जानकारी के अंश। आज इस ज़िले में चल रहे सेंट्रल किचन का मुझे पता चला तो मैं यहाँ पे आया देखने के लिए कि कैसी व्यवस्था है। इस पूरे वैश्विक महामारी के दौरान सेंट्रल किचन के लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, करीब 10 औसतन अगर देखें तो 10 से 12 हज़ार लोगों का भोजन एक समय का, इस तरह मतलब तीनों समय का भोजन इन्होंने बना करके लोगों को गांव में और घरों में जाके डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये अपने आप में एक अद्वितीय काम है। ठीक है, अनाज कहीं से मिल जा रहा है, सहयोग कुछ मिल जा रहा है, पर पूरे एक मिशन के रूप में इस व्यवस्था में लगे रहना और एक व्यक्ति का भोजन जुटा पाना इतनी मुश्किल समस्या जाती है उसमें, परंतु इतने दिनों से करीब 40 दिनों से लगातार ये काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ गुणवत्ता का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। साफ़ सफाई भी आपने देखा बहुत अच्छा है, एक जरा सा कहीं से कोई बदबू नहीं है और जो पूरी टीम इनकी है बहुत मोटिवेटेड मुझे लगी, बहुत अंदर से उत्साह। जब तक व्यक्ति में अंदर से एक स्वयं का पहल नहीं आए तब तक ऐसे काम हो नहीं पाते हैं और मैंने पाया कि ये सभी व्यक्ति जो यहाँ पे काम कर रहे हैं सब में एक अंदर से काम करने की इच्छा है। कई लोग रोजे से हैं फिर भी काम कर रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, धूप में जा कर के बाँट रहे हैं। मैं इनकी बुरी प्रशंसा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इनके जो भी इंडिवर है उसमें ईश्वर इनको सफल बनाए। विगत 2 दिवस पूर्व मोहगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पटेरा में एक 2 वर्षीय मासूम अंशिका पटेल की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका के चाची साधना पटेल को गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि साधना पटेल के 2 बच्चों की आकस्मिक मौत के बाद सदमे में रह रही साधना ने अंधविश्वास के कारण मासूम अंशिका की मुंह दबाकर हत्या कर दी थी और शव को खंडहर में फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को मोहगंज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रस्तुत है मोहगंज थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल से जानकारी के अंश। ये 2 तारीख को सुबह करीब 12:30 बजे पटेरा गांव से व्यक्ति आया था, प्रमोद पटेल। उसका कहना था कि उसकी 2 साल की मासूम बच्ची जो है उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। तत्काल पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके तत्काल घटनास्थल पहुंच के विवेचना कार्रवाई की गई तो
शुरू दिन तो काफ़ी तलाश करने के बाद कुछ जानकारी नहीं मिली। बाद में ये धीरे धीरे पता चला कि चूँकि जहाँ लाश मिली है वो घर के ही किसी व्यक्ति द्वारा वहाँ पे शव फेंकना प्रतीत होता है। इसी संबंध में उसके जो लड़के हैं, जहाँ पे जो लाश मिली है वहीं जो लड़के रहते हैं उन्हीं के परिवार के हैं, भतीजे हैं, उनसे पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि जो साधना है, जो रज्जन की पत्नी है, इसके 2 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं पूर्व में और उसी का इसको सदमा बना हुआ रहता था और धीरे धीरे उनके बच्चों के उसमें इससे लगने लगा कि उसके बच्चों को किसी जादू टोना इसके कारण हत्या की गई है उसके बच्चों की। तो उसी में वो रहती थी और उसे लगा उस दिन भी कि उसके बच्चे की आत्मा उस पर आ गई और उसके दिमाग में चढ़ गई और कहने लगी कि उसे और बच्चे चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। जब इस बच्ची को देखी तो उसे लगा कि मेरे बच्चों की मौत ना हो जाए, इसलिए उसने उस बच्ची का मुंह दबा के मार दिया। और सभी लोग जब ढूंढने लगे उसी समय उसने समय देखकर उस शव को, बच्ची के शव को भूसे के ढेर के बगल में लाकर छोड़ दिया। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, वो महिला जो है साधना पटेल, वो गिरफ्तार हो चुकी है। उसके द्वारा पूरी घटना की जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने लॉकडाउन किया गया था, जिसके बाद लॉकडाउन का पालन करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा लोगों को समय का सदुपयोग करने, मास्क बनाने का संदेश देते हुए मास्क बनाना शुरू किया, जिसका 1 माह पूर्ण होने के बाद अब लगातार दूसरे माह भी निरंतर मास्क बनाने का संकल्प लिया। वहीं अब इनकी टीम में महिला मोर्चा की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखा रही हैं। प्रस्तुत एक झलकी एवं सांसद जनार्दन मिश्र से जानकारी के अनुसार। उल्टा चला दिया, उल्टा, हाँ सीधा करा, तो करो जा सकते आगे वो करा वो अपने दिए से ना ऐसा भाई इनको प्रेस करो। ये कब से जारी है आप लोग का मास्क सिलना? अब तक 5 अप्रैल से शुरू किया था, 1 महीना पूरा हो गया। दूसरे महीने का आज पहला दिन है। जैसे हमारे संजुला सिंह जी हैं, उर्मिला जी हैं, आभा जी हैं, राजीव जी हैं, रवि हैं, योगेंद्र शुक्ला जी हैं, हमारे जो मीडिया के हैं, इन सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने फिर से संकल्प लिया है कि 1 महीने और अब इस तरह से जितनी आवश्यक, जब तक मास्क की आवश्यकता समाज को रहेगी और आत्मनिर्भरता नहीं हो जाती, तब तक ये काम जारी रहेगा। अभी तक कितने मास्क सिल गए होंगे अपने तरफ से? मास्क सिलने की संख्या का इससे मतलब नहीं है। मास्क तो मान लीजिए मैं प्रतिदिन सिलता हूँ तो किसी दिन 15, किसी दिन 20, किसी दिन 25, किसी दिन 5, पर इस अभियान में कितने लोग जुड़े ये महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग जुड़े उन लोगों ने करीब 20 से 25 हज़ार मास्क बनाया। अब जो उत्साह पिछले महीना दिखा उसको और आगे बढ़ाना है और इस महीने हम शहर के साथ साथ और भी ग्रामीण इलाकों के, अपने कस्बाई इलाकों में जाएंगे, वहाँ हमारे साथियों को इकट्ठा करेंगे और वो लोग फिर नीचे जाएंगे। इस तरह से इस महीने हमारा प्रयास है कि हम नीचे स्तर तक इस अभियान को लेके जाएं और अगर ये निचले स्तर तक व्यापक पैमाने पर फैल गया तो फिर 50,000 का आंकड़ा इस महीने छू जाएगा, ऐसा मुझको लगता है। आपने अकेले शुरू किया था, देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं भी हैं आप साथ में। नहीं, अब विचार तो आया, हमने प्रारंभ किया, अब उसको देख करके इसीलिए बस यही तो हमारा महत्व है। और हमारा मैं कितना सिल पाता हूँ कितना नहीं सिल पाता हूँ उसका महत्व नहीं है, जितना हमने प्रारंभ किया और उसको हमारे साथियों ने मेरा सहयोग किया। 300 लोगों ने इसमें सहयोग किया आगे, और अब जोड़ेंगे हमारे साथी लोग और जुड़ेंगे। इस वजह से अभियान आगे बढ़ेगा तो संख्या बढ़ती जाएगी। विगत दिवस सतना से रीवा लाए गए कोरोना पॉजिटिव कोटर खमरिया निवासी हीरालाल सिंह के उपचार के दौरान शाम को मौत के बाद नगर निगम कर्मचारियों द्वारा आज मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं यह पहला अंतिम संस्कार था जिसमें कर्मचारियों द्वारा दूर से ही मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर चले गए। वहीं कुछ लोगों द्वारा
यह सूचना दी गई कि कोरोना मरीज का अधजला शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है, वहीं शव के पास शव को लाने वाले कपड़े पीपी किट ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो कि घोर लापरवाही को दर्शाता है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। प्रस्तुत है जेल की एवं सहायक आयुक्त नीता पटेल सहित अन्य से जानकारी के अंश। बताइए कि यहाँ काहे के लिए आए थे? ये अभी हम लोग अपनी परिवार में जो डेथ हो गई है उनमें सम्मिलित होने आए थे, लेकिन हमारे आने से पूर्व ये एक कोरोना बॉडी आई है जिसको प्रशासन द्वारा उसकी जलाई गई है और उसमें से कुछ लापरवाही भी सामने आई हुई है, जो कि ये गिला सुलग जो बताया जा रहा है कि ठीक से तरह से उसी में आग में फेंका नहीं गया है। आप देख सकते हैं वो सामने पड़ी हुई है, अभी वो ठीक से पूरी तरह जली भी नहीं हुई है। उसका हाथ अलग है, पैर अलग है, मतलब कोई भी अभी वहाँ पास है भी नहीं, अब उसको अधजली छोड़ के चले गए। भाई इस तरह अगर हम लोग भी इससे क्या है कि अगर हम लोग भी आए हैं तो हो जाएंगे तो इसका कौन जवाबदारी होगी? इसकी जवाबदारी कौन प्रशासन लेगा? होगी या यहाँ बॉडी जलाने वाले होंगे? ये कोरोना वाली, इसमें तीन लोग आए थे और एक पुलिस वाले आए थे। और बॉडी को इस तरह मतलब जल्दी रखे हैं और रखने के बाद न तो उसमें मतलब कोई चीज़ का वो किया गया कि मतलब कायदे से जलाया जाए। केरोसिन डाले हैं बॉडी के ऊपर, मतलब उसको जमा के और ऐसे तुरंत लगाए हैं आगे। और देखिए, आप देखेंगे उसके दाएं बाएं तरफ जो पहने हुए रहते हैं कपड़ा, वो जो किट पहने रहते हैं, पूरी तरह से हम अपना किट भी नहीं जलाए, दाएं बाएं फेंक के चले गए हैं इसे और तुरंत ही चले गए हैं। तो बॉडी नहीं जल पाई है ना पूरी तरह से बॉडी भी नहीं जल पाई। देखिए ना, आप उसका पैर भी दिख रहा है, उधर हाथ भी दिख रहा है, मतलब पूरी तरह से। और फिर कोई चीज़ का भी है, अगर आप जलाते हो तो उसका प्रशासन को चाहिए कि कोई एक व्यक्ति या फिर उसके पास आसपास सैनिटाइज करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और तुरंत बॉडी वॉडी ऐसे आनंद फानंद में जलाए, तुरंत निकल लिए। क्या नाम है? शुभ नाम आपका? नाम क्या है? क्या कहना है सर? ये नगर निगम डिपार्टमेंट जब कोरोना वाले मरीज लेकर आए तो कहीं अच्छे स्थायी जगह में जलाए, ऐसे जला के गए हैं ना, यहाँ कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं है, ऐसे सब छोड़ के गए हैं, आधा जला आधा नहीं। यहाँ हम लोग लाहौर लेकर आए हैं, बताइए इस तरह करके गए हैं तो आदमी को तकलीफ होगी कि नहीं? आज उसको कोरोना बीमारी है, कल किसी और को होगा। नगर निगम डिपार्टमेंट ऐसा काम करेगा? ये तो गलत बात है ना सर। आप काम करिए तो अच्छे से करिए, नहीं तो वरना करिए ना। उसके बाद छोड़ के चले गए? उसके बाद वो जलाए, आधा जला छोड़ के चले गए। यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है सर। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम रवि कुमार सोनिया है। किसकी बॉडी लेके आए हैं आप? ये भैया की है। पड़ोसी है। पड़ोसी? हाँ। मैंने भी जो कोरोना पेशेंट कल खत्म हुए हैं उनका अंतिम संस्कार कराया गया है पता नहीं क्या प्रक्रिया है सदमा? उनका जो कोरोना पॉजिटिव थे उनका अंतिम संस्कार आज सुबह कराया गया है। क्योंकि उनके जो संबंधित जन थे वो उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए नगर निगम ने उनका सुबह अंतिम संस्कार कराया। सारी व्यवस्था नगर निगम और प्रशासन ने मिलकर की है, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी और सक्सेसफुली ये हो गया। मैडम ये है कि उनको दफनाना ज़्यादा जरूरी है कि उनको हत्या करना है तो उनके साथ चलाना? नहीं, ये डेड बॉडी से नहीं फैलता है और इसके लिए हमने जैसे अगर मुस्लिम होता है तो उसको दफनाते हैं और अगर हिंदू है तो उसको जलाते हैं। मैडम स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनको तीन डाल कर आग लगा दी गई और सब भाग गए वहाँ। हम अभी वहाँ से फोटोज बना के लाए हैं, पीपी की किट वहीं पड़ी हुई है, वो नहीं है हवा में, कोई देखने वाला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। मैंने खुद जायजा लिया है और पीपी किट अगर वहाँ पड़ी है तो उनको हटवाया जाएगा और अच्छे से ये हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जलाया गया या कुछ गलत प्रक्रिया अपनाई गई। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। लॉकडाउन खुलने के साथ ही व्यापारियों ने नियमों की उड़ाई धज्जियां। कलेक्टर एवं निगम आयुक्त ने नगर भ्रमण कर लिया जायजा, लगाई फटकार। अंधविश्वास की भेंट चढ़ी मासूम अंशिका। कोरोना पॉजिटिव का अधजला शव छोड़ भागे कर्मचारी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।